Please, please, carry on. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं लक्ष्मण सिंह रावत, बीएड स्पेशल एजुकेशन HI सेकेंड ईयर का छात्र, आप सभी को नमस्ते, सुप्रभात, प्रणाम करता हूं। मैं इस ऑनलाइन वेबिनार के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी सहभागी, अतिथि एवं शिक्षकों को KL इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं KL इंस्टीट्यूट में डॉक्टर संतोष यादव सर का आभार प्रकट करता हूं कि श्री प्रगट सिंह सिद्धू सर का परिचय देने का अवसर प्रदान किया। श्रीमान, अगर आपकी अनुमति है तो मैं आपका परिचय प्रस्तुत करूं। हाँ, ठीक है। श्रीमान प्रगट सिंह, आप वर्ष 2013 से सतत दिव्यांगता के क्षेत्र में पुनर्वास व्यवसायी के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रीमान, आप वर्तमान में रेड क्रॉस हिंदू इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन सोनीपत में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रीमान, आपने श्रवण बाधिता के क्षेत्र में बैचलर व मास्टर किया है तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में PhD कर रहे हैं। श्रीमान, आप एक कुशल प्रशिक्षित पुनर्वास व्यवसायी की संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी व्यावसायिक दक्षता का भी सतत विकास किया है एवं दूसरों के लिए मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत बने हैं। श्रीमान, आपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस तथा CRE में 30 से अधिक सेशन को संबोधित किया है। श्रीमान, आप अलग अलग संस्थाओं और बोर्ड के सदस्य भी हैं। आपने 150 से अधिक CRE, 50 से अधिक कॉन्फ्रेंस तथा 30 से अधिक पेपर प्रेजेंट किया है। श्रीमान, आपको अलग अलग समय पर 6 अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आप बहुमुखी प्रतिभा से ओजित, प्रखर एवं दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व वाले पुनर्वास व्यवसायी के रूप में विशेष शिक्षा को सतत प्रकाशवान करने के लिए तत्पर है। आज हम आप जैसे व्यक्तित्व को अपने बीच एक वक्ता के रूप में पाकर धन्य हुए हैं। श्रीमान, आप अपने ज्ञान की ज्योति अनुभव हमारे बीच साझा करें। मैं पुणे KL इंस्टीट्यूट तथा सभी सहभागियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू। प्रगट सर, आपका स्वागत है। ये विद्यार्थी हमारे बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी लक्ष्मण सिंह रावत हैं, जिन्होंने आपका परिचय दिया और आप हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। हमारे बीच लगभग 200 से अधिक पार्टिसिपेंट्स उपस्थित रहेंगे। आप देख पा रहे हैं 197 लोग तो जुड़ चुके हैं, साथ में 80 विद्यार्थी आपको यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं और उसके अलावा लगभग 2000 सब्सक्राइबर भी आपको वॉच कर रहे हैं। तो आपके इस व्यक्तित्व को सुनने के लिए सब लोग आतुर हैं। ओवर टू यू सर। प्रगट जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है सर। क्लियर पहुंच रही है आवाज? एकदम क्लियर है जी सर, नमस्कार। सबसे पहले KL इंस्टीट्यूट का इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ सर कोई म्यूट हो रहा है बार बार। अच्छा, हाँ प्लीज बिना कहे म्यूट ना करें। जहां से आवाज आ रही उनको म्यूट ना करें। जो लोग पार्टिसिपेंट्स है वो उनको म्यूट करिए जी प्लीज। जी 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 जी। तो मैं अगेन आपके इंस्टीट्यूट को और पूरी आपकी टीम को बधाई देता हूं। स्पेशली आप इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं और 3 दिन का आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रखा है टीचर इफेक्टिवनेस के ऊपर और कॉम्पिटेंसी के ऊपर और टीचर को कैसे बिल्ड किया जा सकता है उसके ऊपर जो आपकी संगोष्ठी जो प्रोग्राम है 3 दिन का, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही जो इस प्रोग्राम में जो जुड़े हुए मेरे रिहैब प्रोफेशनल साथी हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई की है, जो RCI से संबंध, जो CRE से संबंध रखते हैं, और साथ ही आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं D.Ed B.Ed के विद्यार्थी हैं, उनको और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
और जैसे आपने इन बच्चों को एंगेज किया है और इस पूरे प्रोग्राम में, उसके लिए फिर पुनः बधाई कि आप इनको इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी एक इसी समय दे रहे हैं। तो अब जो बात है हम करते हैं वो है टॉपिक की। तो आपने जो टॉपिक जो चुना है वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। टीचर के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, उसके नेचर की बात कर रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी से लिंक करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले 8-10 साल से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत सारे अलग अलग जगह पर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रेनिंग और लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम का हम लोग पार्ट रहते हैं, जहां नॉर्मल टीचर को, स्पेशल टीचर को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मिलती है। तो उनसे इंटरेक्ट करके पता चलता है कि टीचर को बहुत सारी चीजों को लर्न करने की जरूरत है। उसको लगातार कंटिन्यूअसली एजुकेशन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें देखी गई हैं। हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया से भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है कि कहीं कहीं टीचर के बारे में बहुत सारी मतलब रूमर फैलाए जा रहे हैं, जहाँ बहुत सारे वीडियोस हमें इंटरनेट पे देखने को मिलते हैं कि टीचर की जो नॉलेज है, जो कैपेसिटी है टीचर की, वो कहीं ना कहीं कम है। वो ब्लैक बोर्ड पे गलत लिख रहा है, गलत बोल रहा है, या उसकी नॉलेज को मीडिया वाले असेस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि वो सही से बेसिक चीजों का जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इसका सीधा सीधा है कि वो जुड़ा नहीं है टीचर को हमेशा। क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ाते समय हमें ऐसी जानकारियां रखनी है अपने पास जिससे हम इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें। क्योंकि आप रोल मॉडल हैं, आप उनके सामने रहते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, बच्चे स्टूडेंट आपको कॉपी करते हैं, आपके द्वारा बताई गई बातों को वो सच मानते हैं। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट हम लोग अगर कभी कोई मिस कॉन्सेप्ट या रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी डालेंगे बच्चों के मन में, तो वो आगे चल के उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है उनकी जर्नी के ऊपर। तो हमें खुद बहुत एक्टिव रहना है, खुद बहुत सारी चीजों को लर्न करना है। तो टीचर के इफेक्टिवनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरा आज का जो टॉपिक आपने जो मुझे चुन के दिया है वो भी एक टीचर से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। आजकल बहुत जरूरी हो गई है टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग है। आपने पेंडेमिक में देखा कि किस तरीके से हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं अपने पढ़ने पढ़ाने में अपनी टेक्नोलॉजी की। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पेशल एजुकेशन या रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचर लाइफ, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। टेक्नोलॉजी का यूज हमारे कि आज हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता बैठकर कहीं भी किसी से जुड़ सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं। इसी तरीके से क्लासरूम की जो ऑनलाइन क्लासरूम या ऑनलाइन टीचिंग की जो बात है, उसने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दी है हमारी टीचिंग को। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखने का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि आज हम पेपर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, पीपीटी की बात करते हैं, पावर पॉइंट की बात करते हैं, एक्सेल की बात करते हैं, वर्ड की बात करते हैं। तो जो जिस तरीके से हम लोगों का जो टाइम था वो बच जा रहा है और थोड़े समय में हम ज्यादा लोगों से जुड़ पा रहे हैं, ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं। और प्लस हम अपना जो कंटेंट मटेरियल है जो हमें इंटरनेट से प्राप्त होता है, जहाँ हम लोग खुद बनाते हैं, वीडियोस है, एनिमेशंस है। सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? संतोष सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी जी जी। तो मेरा पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप म्यूट रखें, अपने आप को म्यूट करें। और मेरी अगर आवाज नहीं पहुंचती तो मुझे टेक्स्ट करके बता दीजिए, मैं टेक्स्ट रीड करूंगा। जहाँ मुझे संतोष सर आप बता दीजिए अगर मेरी कहीं इंटरनेट का कोई इशू आता है। तो मैंने एक पीपीटी भेजा है सर, प्लीज उसको भी स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप। मैंने आपको मेल किया है। तो हम लोग एक दूसरे से जो आज जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की ही देन है। हम चारों तरफ से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं।
हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी टीचिंग में, हमारे एक्सपीरियंस में, हमारी लर्निंग में जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगी है। और हम हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, जो हमारा टाइम बचा रही है और हमारे पढ़ने पढ़ाने के जो मेथड को, टेक्निक को वो बहुत इफेक्टिव बना रही है। पुराने जमाने में हम लोग देखते थे कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड था, चौक था, डस्टर था। अब स्मार्ट क्लासेस पे आ चुका है हमारा ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर पे आ चुका है, एलईडी पे आ चुका है, स्क्रीन पे आ चुका है। आज हम यूट्यूब से जुड़ चुके हैं, गूगल से जुड़ चुके हैं और तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। तो किस तरीके से पूरा जो आज से 10-12 का जो टीचिंग था, आज जो टीचिंग है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। पैंडेमिक के बाद चीजों को क्या कंटेंट आया है, मिलती थी, हम लोग सर्च करते थे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, बहुत कम मटेरियल मिलता था। आज प्रगट सर मिल रहा है। और प्रगट सर, हमारी जो मिनिस्ट्री है, जी सर, मैं जी आपका जी पीपीटी कहाँ भेजा आपने सर? मतलब मेल किया है या कैसे? मेल मुझे आया नहीं अभी तक। नहीं, जिस मेल पे आपने, हाँ, एक बार जरा चेक करिएगा, आया कोशिश नहीं करता हूँ मैं दोबारा भेज देता हूँ सर। तो और मेरी पैंडेमिक में आप लोगों बहुत से सारा अनुरोध है कंटेंट कि प्लीज मटेरियल अपने जो आप है को वो म्यूट हमारे करके रखिए। जी जी सर, प्लीज। सॉरी सर, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए सर। आप एक बार सारे इंस्ट्रक्शन दोबारा दे दीजिए ताकि बीच में वो ना हो। वॉलंटियर्स, जितने वॉलंटियर्स हो ये ध्यान रखें, अपना टाइम बना लें, ए से लेकर के बी, बी से लेकर के सी, ऐसे बना लें। और जहां जहां से आवाज आ रही है बस उन्हीं दरमियान जो है उनको म्यूट करें। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये अनुरोध करता हूं कि अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो डिस्टर्ब होगा। वहां पे ना तो आपको आवाज पहुंच पाएगी, ना तो जो स्पीकर है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग टीचर, आप लोग को कहनी अच्छी बात नहीं है, तो उस चीज को प्लीज, जो ये एथिक्स है उसको फॉलो करिए। जी सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का रोल जो है डे टू डे लाइफ में हमारी पढ़ने पढ़ाने में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हम लोग हमेशा टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में काफी चीजों को बदलाव लाया है। हमारे लिए टाइम का जो कॉन्सेप्ट था उसको इजी किया है, पढ़ने पढ़ाने को हमारे लिए आसान कर दिया है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के जो रोल की बात हो रही है वो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के रोल की। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो भी जुड़ा हुआ है टीचर इफेक्टिवनेस से या टीचर के रोल से। तो हम उसको पीपीटी को मैं जल्दी ही प्ले करके हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत ज्यादा हमें समझना है, क्योंकि कुछ सालों से मैं पहले भी कर चुका हूँ कि देख चुके हैं कि बहुत सारे टीचर अपडेट नहीं रहते। उनके अपडेट ना आने से उनके, क्योंकि आज के जमाने में अपडेट करना पड़ेगा आपको। स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, स्मार्ट सब कुछ हो रहा है। आपको उससे जुड़ने के लिए आपको खुद अपडेट रहना पड़ेगा, अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है कि हम कैसे अपने आप को और बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को और शाइन कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ सकते हैं। ये इस सबों को हमें जानना बहुत जरूरी है, और ताकि हम हमारे बच्चों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकें। प्रॉपर हम आज के यूट्यूब का, हमारे इंटरनेट का यूज करके हम उनको इंफॉर्मेशन दे सकें। संतोष सर, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया है, मेल पे इशू आ रहा है। अच्छा, मैंने अच्छा, प्लीज चेक कीजिए। मैं बस आपको शायद में, हाँ उसको देख लीजिएगा सर प्लीज। जी जी प्लीज, मैं बस 2 मिनट मुझे दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें जो हमारा टॉपिक है वो इम्प्रूविंग टीचर इफेक्टिवनेस है, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। क्योंकि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, किसी ने मतलब ये डिप्लोमा प्रोग्राम किया, बैचलर प्रोग्राम किया, मास्टर किया, पर बहुत सारी चीजें जो हमें अपनी क्वालिटी में लेके आनी है, जिनकी टीचर को सख्त जरूरत है,
रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी हो सकती है, रिलेटेड टू क्लासरूम हो सकती है। उन चीजों के ऊपर कई बार हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हमारे जो स्किल है वो डिक्रीज होते हैं। जो चीज हमें बतानी चाहिए, जो चीज हम इजी वे में, इजी मेथड में, इजी टेक्निक के साथ, टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ बता सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आती है। तो हमारा ये आपकी स्क्रीन पे है प्रेजेंटेशन, आप इसको देख लीजिए। मैं अगेन टॉपिक को रिवाइज कर देता हूं कि इंप्रूविंग टीचर इफेक्टिवनेस, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सेकंड स्लाइड सर अगर आप कीजिएगा। मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि बहुत इसमें बहुत सिंपल सी चीजें लिखी है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं ताकि समझ में आसानी हो जाए। हमें एक अच्छे इफेक्टिव टीचर और गुड टीचर के रूप में, गुड पर्सन के रूप में हमारा जो एक हमें निकल के आना है, और आगे चल के हमारे जो बच्चे हैं वो भी एक अच्छे सिटीजन बनाने हैं, अच्छे पेरेंट बनाने हैं, खुद भी हमें मिलना है, बनना है, और उनको एक अच्छा एम्प्लॉय भी बनाना है। तो हमारी जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए, और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि हम सारी चीजों को बहुत इजी वे में कन्वे कर सकें, इजी वे में चला सकें और कंसिडर कर सकें। और एक इफेक्टिव टीचर हमेशा का ध्यान रखता है और वो ऑर्गेनाइज करता है चीजों को, चाहे वो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, टेक्नोलॉजी की चीजों को लर्न करता है, अपने आप को बिल्डअप करता है, अपने आप को इफेक्टिव बनाता है, अपने क्लासरूम को इफेक्टिव बनाता है। ये सारी चीजें हमें इसमें जाननी है। और एक इफेक्टिव टीचर होगा, वो टेक्नोलॉजी की सपोर्ट लेगा, वो अचीवमेंट्स को ज्यादा एक्सेस कर पाएगा, अचीवमेंट ज्यादा ले पाएगा, पर्सनैलिटी को मोटिवेट कर पाएगा, खुद भी मोटिवेट होगा, दूसरों को भी कर पाएगा। और एक अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस हम तभी दे सकते हैं जब हम खुद सारी चीजों को समझेंगे। आज हम ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारा आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज कट गया था, आवाज नहीं आ रहा है सर। सर। ये सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं क्या आ आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं सर, ये अभी आवाज आ रही है सर? हेलो, भी आ रही है। यस सर, आ रही है सर। पता नहीं कैसे ये ऑटो कट हो रहा है सर, प्लीज इसको देखिएगा। जूम का कोई लिमिटेशन है क्या ऑटो कट होने का? चलो एनीवे सर, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। हाँ, नेटवर्क पुअर है सर। सर म्यूट हो रहा है बार बार। पार्टिसिपेंट से सभी से अनुरोध है कि वो म्यूट ना करें, जिनको म्यूट करना उन्हीं को करें। मैं प्रगट सर को को होस्ट बना करके इनको ऊपर लेता हूँ। प्रगट सर प्लीज। जी जी जी, हाँ जी सर। एक्चुअल में पता नहीं क्यों कनेक्शन कट हो रहा है, ऑटो कट होके दोबारा रीज्वाइन हुआ है। प्लीज इसको देख लीजिए, क्या यूम की लिमिटेशन है क्या कुछ टाइम के बाद? नहीं, ऐसा कुछ ऑटो नहीं, कट ऐसा कुछ होने नहीं की? सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी। तो टीचर इफेक्टिवनेस क्या है, इसका क्या मतलब है? हम अपने जो भी पार्टनर्स हैं, जब बच्चे हैं, उनके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, अपनी थिंकिंग को शेयर करते हैं, और कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे ग्रुप्स की, दूसरों के साथ हम लोग करता है कि टीचर एक तरीके से एवेल्युएट करता है चीजों को, जो सीखी हुई इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको एवेल्युएशन करता है कि मैंने क्या सिखाया। और असेसमेंट बेस्ड उसकी रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी होती है कि असेसमेंट बेस्ड सारी चीजों को करते रहिए। तो आज के टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे चल के। इस तरीके से ऑटोमेटिकली असेसमेंट करके देते हैं हमारे स्टूडेंट्स के बारे में। और जैसे आप देख लीजिए, ऑप्शन टाइप कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमने क्वेश्चनर बनाया और उसमें बच्चों को असेसमेंट के लिए दे दिया, और उसका आंसर भी हमें बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि हमें मतलब हमारा टाइम भी बच गया उसमें, और कितना इफेक्टिव हो गया एक करते करते कि आपको उनकी असेसमेंट की डिटेल्स 2 मिनट में आपके पास आ जाती है।
आजकल गूगल फॉर्म बनता है, वो हम लोग सर्कुलेट करते हैं और उसमें से जो भी क्वेश्चन आप रखेंगे टिक मार यस नो, और आपके पास 2 मिनट में उसका डिटेल्स आ जाएगा। और एक टीचर वही है जो एक अच्छे से टीच कर सकता है और स्टूडेंट उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं या अच्छे से सीख सकते हैं। बेटर स्टूडेंट होगा जो बेटर लर्न करेगा, बेटर टीचर जो होगा वो अच्छे से टीच करेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। टीचर रिलेटेड जो फैक्टर्स क्या हैं जो आजकल हम देख रहे हैं। सर नेक्स्ट। जी जी मेरा कट गया इंटरनेट, किसका कट गया? तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनको लगता है कि वो जैसे ट्रेडिशनल सर ये दोबारा दोबारा रिकनेक्शन क्यों बन रहा है इसका? हाँ सर, मैंने अभी अभी एक्चुअली मेरे यहाँ से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी आप ज्वाइन हो, अभी आपका स्लाइड भी शेयर हो रहा है और ये भी हो रहा है। स्लाइड शेयर हो रहा है। टीचर रिलेटेड फैक्टर के ऊपर सर ले जाइए एक बार। नेक्स्ट है आगे चले सर। टीचर रिलेटेड फैक्टर। अच्छा अभी देखिए, हाँ बराबर है। हाँ बस ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। तो टीचर रिलेटेड फैक्टर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मैंने अभी चर्चा किया कि सब्जेक्ट मैटर की जो मास्टरी होती है टीचर के पास होनी चाहिए, ये जरूरी फैक्टर है। आजकल टेक्नोलॉजी की मास्टरी भी जरूरी है। बहुत सारे टीचर इग्नोर करते हैं कि टेक्नोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग बेटर है, जो हम लोग पहले कॉपी से किताब से करते थे, नोटबुक से कराते थे उसको। अब वो चीजें कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हट रहा है। आने वाले टाइम में जो आज बच्चे बैग लेके और ढेर सारी किताबें लेके जो स्कूल जा रहे हैं, मुझे लगता है ये भी चीजें कम हो जाएंगी, क्योंकि न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी में भी टेक्नोलॉजी को और एडवांसमेंट को बढ़ाने के लिए ई कंटेंट के ऊपर जोर दिया गया है। हमारी मिनिस्ट्री चाहे सोशल जस्टिस हो, चाहे हमारी मिनिस्ट्री एचआरडी हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो या एनसीईआरटी हो, सब लोग ई कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को ई कंटेंट बनाकर दिया जाए और उनके पेरेंट्स को भी ई कंटेंट दिया जाए। आजकल तो साइन लैंग्वेज में भी कंटेंट को ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो हमारे स्पेशल एजुकेशन में उसका रोल साइन लैंग्वेज फील्ड में और बढ़ जाएगा और एक बहुत अच्छा भी हो जाएगा कि पूरे देश में जो साइन लैंग्वेज की जो अलग अलग वैरायटी है वो फैक्टर से बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की साइन लैंग्वेज यूज होती है और पूरे देश में अब इंडियन साइन लैंग्वेज एक ही हो जाएगी, क्योंकि उसको इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर एक तरीके से ई कंटेंट बना रहा है। तो ये आर्ट एंड स्किल है टीचिंग, और बिहेवियर जो है टीचर का टीचिंग के लिए बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को लेके भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का रोल टीचिंग में ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें टीचिंग की तरफ या टेक्नोलॉजी की तरफ जाना ही पड़ेगा। और एक अच्छा डिसिप्लिन और अच्छा इंटरेक्शन जो मेंटेन किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा, चीजों को समझकर उनको खुद टेक्नोलॉजी के रोल को समझना होगा और हमारे आसपास हमारी क्लासरूम में कितना यूजफुल है टेक्नोलॉजी, तभी वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट उसके लिए ला सकता है और एक अच्छा एडजस्टमेंट हो सकता है, अच्छा बिहेवियर हो सकता है, अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्या है, प्रोसेस रिलेटेड कुछ फैक्टर्स है। जब हम टीचिंग करते हैं तो बहुत एक प्रोसेस से गुजरते हैं, उस प्रोसेस से रिलेटेड हमें कौन कौन से फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा। मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, कौन सी मेथोडोलॉजी बेटर रहेगी जो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी में आजकल टेक्नोलॉजी के सपोर्ट लेकर टेक्नोलॉजी से हम लोग ई कंटेंट साथ में दिखाएं, क्योंकि बेस्ट मेथोडोलॉजी जो है वो है कि बच्चे को मल्टी सेंसरी चैनल यूज करके ही हम एक अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, एक अच्छी लर्निंग दे सकते हैं।
तो जिसमें बच्चा देखे भी, सुने भी और उसको फील भी करे। तो इस तरीके की हमारी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, इस तरीके का हमारा कंटेंट होना चाहिए कि बच्चे उस मेथड को, उस टेक्निक को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से देख पाए। हमारे वो ब्लैक बोर्ड पे या हमारे प्रोजेक्टर पे, स्मार्ट बोर्ड पे वो सारी चीजें चलनी चाहिए जो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकती है। और आपका जो मेथड होना चाहिए, जो आपकी टीचिंग होनी चाहिए, वो न्यू लर्निंग को और पास्ट लर्निंग को मैच करने वाली होनी चाहिए, लिंक करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, लिंकिंग ऑफ द न्यू लर्निंग विद द पास्ट लर्निंग, जो पहले बच्चे ने सीख रखा है उससे कोरिलेट करती होनी चाहिए। कोरिलेटिंग द लर्निंग इज वन एरिया टू द अदर। एक जो चीज है वो दूसरी चीज से कनेक्ट होती है। बच्चे का एक्सपीरियंस जो है वो एक से दूसरे के साथ कनेक्शन बनते हैं, तो वो कनेक्शन बनने चाहिए, उसको कोरिलेट करना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस, उसकी मल्टी चैनल सेंसरी जो है, जो आंख कान नाक है, सबका यूज बच्चे के साथ हमें कराना चाहिए। हमें ई कंटेंट इस तरीके का प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें विजुअल सिंबल्स हो, जिसमें एनिमेशंस हो और जिसमें वॉल्यूम हो, यानी हमें उसकी आवाज भी कुछ सुनाई दे बच्चे को, ताकि उसको वो अच्छे से फील कर सके। इस तरीके के टेक्नोलॉजी के मेथड के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। रिवीजन और प्रैक्टिकल वर्क हो, आप उसका रिवीजन करा सको। वो कोई वीडियोस है या आपका कोई सॉफ्टवेयर है या उसकी कोई प्रैक्टिस है, दोबारा से दोबारा उसका रिवीजन हो सके बच्चों के साथ। प्रॉपर फीडबैक और रिइंफोर्समेंट बच्चों को देना एक प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर का कॉज है। हम जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके प्ले कर करके बच्चे को दिखाइए, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट लेके दिखाइए, बच्चों को सुनाइए, बच्चों को खुद रिइंफोर्समेंट दीजिए ताकि वो खुद इनिशिएटिव लेके आगे की चीजों को बताने की कोशिश करें। और साइकोलॉजिकल मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ लर्निंग के जो भी हो सकते हैं, साइकोलॉजी क्या कहती है कि बच्चा किस तरीके से, किस एज ग्रुप का बच्चा किस तरीके से सीखता है ना, और कब कितना इंटेंशन पे करता है, कितना उसको यूज करने की, कितना उसको कोरिलेट करने की या कितना उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत है चीजों के ऊपर, कितना उसका टाइम शेड्यूल होना चाहिए एज पर साइकोलॉजिकल नीड। जो भी है वो बेस्ट प्रैक्टिस बच्चों के साथ हमें करनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज, जितने हम अच्छे से अच्छे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उतना ही बच्चों का जो लर्निंग है वो अच्छा होगा। सोशियो इमोशनल क्लाइमेट का भी ध्यान देना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए देखना है कि बच्चों का सोशोलॉजिकल और इमोशनल स्टेज क्या है और किस तरीके का क्लाइमेट बच्चों को दिया जा सकता है। अप्रोप्रिएट मटेरियल और फैसिलिटीज की बात होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल करना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल में भी है, हमारे लैपटॉप में है, हमारे प्रोजेक्टर में है, हमारे यूट्यूब पे है, इंटरनेट, गूगल में, सब जगह है। और वहां से अप्रोप्रिएट मटेरियल आप बच्चे के लिए क्या ढूंढ सकते हो। क्या ई कंटेंट मटेरियल आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ बना हुआ है, या आपको बनाने की जरूरत है, या कुछ ऐसा बना हुआ है जिसमें आपको अडेप्टेशन करनी है। अप्रोप्रिएट मटेरियल ही आपको बच्चे को प्रोवाइड करना है ताकि उसकी लर्निंग अच्छी हो सके, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और उसके लेवल की लर्निंग हो। इन चीजों का ध्यान रखें। लेवल का कोई भी लर्निंग नहीं होना चाहिए कि हम इंडिया के बच्चों को फॉरेनर का वीडियोस दिखा रहे हैं, वहां का ई कंटेंट दिखा रहे हैं, तो वो अप्रोप्रिएट मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि वहां के मटेरियल, वहां की लैंग्वेज, वहां का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, हमारे यहाँ बच्चों से अलग है। बाकी स्पेशल बच्चों के साथ अप्रोप्रिएट मटेरियल क्या हो सकता है, ये हमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे बच्चे तो जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम द डिसेबल, कहीं ना कहीं उनकी स्पेशल नीड है। तो स्पेशल नीड बच्चों के एज ग्रुप और उनके लर्निंग का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग कौन सा अप्रोप्रिएट मटेरियल और फैसिलिटी हो सकती है, इस बात का हमें ध्यान देना है। प्रॉपर कंडक्टिव एनवायरनमेंट एंड लर्निंग सिचुएशन, हम किस तरीके से एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छी लर्निंग सिचुएशन ऑनलाइन के टाइम में क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है। सर प्लीज नेक्स्ट। नेक्स्ट सर प्लीज। हाँ हाँ सर।
ये हमारी ऑलरेडी बात, ये सब मेन पॉइंट ही हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ग्रेट टीचर क्या हो सकता है कि स्टूडेंट उसको, अच्छे टीचर को हमेशा याद रखते हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, जहाँ अच्छे से पढ़ाएगा, जहाँ अच्छे से कोरिलेट करेगा, एंगेज करेगा। तो एक ग्रेट टीचर ही इंस्पायर करता है ग्रेट स्टूडेंट को। और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। एंगेजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए उसकी, टीचिंग उसका स्टाइल बेटर होना चाहिए, उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए अपने लेसन के अकॉर्डिंग, जो लेसन उसका है उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव अपने लेके चले। और इफेक्टिव डिसिप्लिन स्किल होना चाहिए, गुड क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। आप किस बच्चे के साथ किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ करना है, और एक अच्छी उम्मीदें बच्चों से लेके चलनी है। ये बच्चा नहीं कर पाएगा, ये बच्चे से नहीं होगा, ऐसा उम्मीद भी नहीं लेके चलनी है। हमें एक अच्छे तरीके से सोचना है कि अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, अच्छे लर्निंग ई कंटेंट मटेरियल का, अच्छे मटेरियल का यूज करेंगे, अप्रोप्रिएट मटेरियल का यूज करेंगे, तो बच्चा परफॉर्म करेगा, बच्चा लर्न करेगा अच्छे से। इस बात का ध्यान रखना है। और नॉलेज ऑफ करिकुलम एंड स्टैंडर्ड, हमें बच्चे के करिकुलम और स्टैंडर्ड और उसकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो किस स्कूल से आया है, कितना उसने पढ़ा है, किस वो डिसेबिलिटी ग्रुप से आ रहा है, इस चीज का हमें प्रॉपर ध्यान देना है। सब्जेक्ट मैटर की मास्टरी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एक टीचर को। और एक चिल्ड्रन किस तरीके से टीचिंग में परफॉर्म कर सकते हैं ये होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रेपो होना चाहिए विद स्टूडेंट, एक अच्छे से बनाना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी क्वालिटीज है। अभी हम आगे चलते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजी की तरफ। सर नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। एक गुड टीचर जो होगा, एक अच्छा जो टीचर होगा, उसके पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं। पेडागोगी स्किल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको टीचिंग स्ट्रेटेजी चाहिए और पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज चाहिए। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, वो एक आपका पेडागोगिकल स्किल हो गया, उसके बारे में आप कितना जानते हैं वो एक स्किल हो गया। आप स्पेशल एजुकेशन के टीचर हैं, आप साइंस के टीचर हैं, आप मैथ के टीचर हैं, आप किस तरीके से टीचिंग स्ट्रेटेजी को बेस्ट से बेस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपके मैथ में, आपके साइंस में, आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड कहाँ पर बेस्ट मटेरियल मिल सकता है, किस तरीके से सपोर्ट ली जा सकती है इंटरनेट की, किस तरीके से इंटरनेट में ई कंटेंट मटेरियल आपको मिलेगा, और किस तरीके से वो नॉलेज आप बच्चों तक पहुंचाएंगे। वो वीडियोस, वो जो आपके एनिमेशंस हैं, उनको किस तरीके से दिखाएंगे। ये बहुत मैटर करता है कि हमें इस बारे में पूरी खुद समझ होनी चाहिए, खुद का अंडरस्टैंडिंग हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें पूरी जानकारी हो कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट हो सकती है, और किस तरीके से हम ऑनलाइन टीचिंग स्ट्रेटेजी को कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से वीडियोस कैसे दिखा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, और ई कंटेंट मटेरियल को कहाँ कहाँ से हम डाउनलोड करके बच्चों को दे सकते हैं, और किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन हमें खुद होना है। रिफ्लेक्टिव स्किल टू एनालाइज एंड एक्ट टीचर जनरेटेड डेटा, हमें इस तरीके से अपने स्किल्स को रखना है कि किस तरीके से टीचर जो है डेटे को एनालाइज करके रख सकता है और जनरेट कर सकता है, और आप अपने पास किस तरीके से डिटेल को रख सकते हो, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन, वो डिटेल, वो डेटा आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल टू बिल्ड रिलेशनशिप, आपकी और स्टूडेंट की किस तरीके से कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के साथ और कितने स्किल्स के साथ आपकी एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगी। और मैनेजमेंट स्किल टू अरेंज सक्सेसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, एक हमें इस तरीके का बेस्ट से बेस्ट किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो एक लर्निंग एनवायरनमेंट को, किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी की सपोर्ट लेके और उस लर्निंग एनवायरनमेंट को और इफेक्टिव बना सकते हो और बेटर बना सकते हो। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, ये बात पहले भी कर चुके हैं हम लोग कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स टीचर के पास होने चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कैसे ऑपरेट होगी और टेक्नोलॉजी का यूज क्या है, किस तरीके से इजी और इफेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ और मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, डेटा कहाँ से मिलेगा, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, और इंटरनेट मेरी कितनी सपोर्ट कर सकता है, कितनी मदद कर सकता है, इंटरनेट में कहाँ कहाँ डेटा है और वो कहाँ से मुझे मिलेगा,
क्या ऑफलाइन डेटा भी कहीं से है, ऑनलाइन डेटा है, क्या कोई सीडीज बनी हुई है, बुक्स बनी हुई है, ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी है, तभी हम एक इफेक्टिव और गुड टीचर कहलाएंगे और हमारी जो जानकारी है वो भी बढ़ेगी और हमारे स्टूडेंट को हम मैक्सिमम सपोर्ट दे पाएंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड कराइए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ है कि एक डेफ टीचर जो होगा, एक डेफ के लिए टीचर क्या कर सकता है, एक डिसेबल स्टूडेंट के लिए टीचर क्या कर सकता है, उसको क्या है। और इसमें स्पेशलिस्ट असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। हमें स्पेशलिस्ट होना है असेसमेंट में और जो रिजल्ट्स होंगे उसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में देखना है। जैसे जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसके लिए तो ऑडियोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, या निकालाई किसी ने आपको निकाल के दी है, ऑडियोलॉजिस्ट ने आपको रिकमेंडेड किया है केस को, और उसमें से आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और एक बच्चे के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन आप एक ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट से इंफॉर्मेशन से लगा पाएंगे और एक अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर पाएंगे कि बच्चे को इतना लॉस है तो उसके लिए मुझे क्या क्या कर सकता हूं मैं। और टेस्टिंग और मॉनिटरिंग हियरिंग जो लेवल होगा उसके लिए आपका क्या क्या रोल होगा, या आपके ऑडियोलॉजिस्ट का क्या रोल होगा, इसके बारे में आपको देखना है। और हियरिंग एड जो बच्चे यूज करते हैं उनके लिए टेस्टिंग और मॉनिटरिंग किस की होगी, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारा मोबाइल ही नहीं है। हर तरीके के जो असेसमेंट होते हैं थ्रू टू कोई टेक्निकल डिवाइस जो होंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू जो टेस्टिंग हो रही है, असेसमेंट हो रही है, वो सब सारी की सारी जो है वो आपके टेक्नोलॉजी का पार्ट रहेगी। जैसे डिसेबल स्टूडेंट जो हमारे हैं उनके लिए ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, हियरिंग टेस्ट है, या उनके लिए एजुकेशनल असेसमेंट के लिए उनको कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल, कोई चेकलिस्ट अगर वो यूज की जा रही है तो वो सारी की सारी हम लोग इसमें काउंट करेंगे टेक्नोलॉजी में। तो हमें किस तरीके से टेस्टिंग होती है, हियरिंग टेस्टिंग किस तरीके से होती है, स्पीच टेस्टिंग किस तरीके से होती है, इन चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम पेरेंट को, कम्युनिटी मेंबर्स को, पॉलिसी मेकर को, और बच्चे को, और बच्चे से जुड़े हुए जो इमीडिएट गार्जियन हैं उनको हम क्लियर कर पाए, चीजों को उनको बता पाए, उनको कुछ एक्सप्लेन कर पाए, उनके डाउट्स क्लियर कर पाए रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। क्योंकि हियरिंग एड एक टेक्नोलॉजी है और काफी एडवांसमेंट हो चुका है। अभी हियरिंग एड में डे टू डे रिसर्च हो रहा है, डे टू डे उसमें चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं। वो सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी जानकारियां जो है उनके बारे में हमें अपडेट रहना है ताकि हम अपने स्टूडेंट को बताकर उसका यूज कर सकें, उसका उनको कोई बेनिफिट मिले। पहले हियरिंग एड था, उसके बाद कोक्लियर इम्प्लांट आया, अभी कुछ और नई चीजें आ रही हैं। तो सीआई के बारे में, कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन खुद होगी कि इसका ये कितना इफेक्टिव है, किस तरीके से स्पीच, लैंग्वेज और हियरिंग जो है उसको किस तरीके से बढ़ाता है या सपोर्ट देता है, और कैसे बच्चों को इसका यूज होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम पेरेंट को प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। और अकॉस्टिक जो एनवायरनमेंट है, स्कूल एनवायरनमेंट है, उसके लिए क्या आप एडवाइस दे सकते हो एक डेफ स्टूडेंट के लिए, उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हो, जो आपके और भी जो ग्रुप हियरिंग एड्स हैं उनका क्या यूज है, कौन से बच्चे के ऊपर कौन सा हियरिंग एड सुटेबल होगा, उसका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, और अकॉस्टिक एनवायरनमेंट या अकॉस्टिक रूम किस तरीके से एक यूजफुल होता है लर्निंग के लिए, ये हम आप बता पाएंगे। और किस तरीके से फुल कम्युनिकेशन को बढ़ा पाएंगे, साइन लैंग्वेज का रोल क्या है, स्पोकन लैंग्वेज का रोल क्या है, किस तरीके से अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ रहे हैं फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो चेंज हो रहा है, कौन से बच्चे के ऊपर कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा, इसके लिए हम जान सकते हैं। ये भी हमें हियरिंग असेसमेंट से, हियरिंग एड ट्रायल से या हियरिंग से हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और पार्टिसिपेशन इन मल्टी एजेंसी असेसमेंट, आइडेंटिफाई ओवरऑल नीड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द डेफ चाइल्ड यंग पर्सन, और किस तरीके से एक हमें मल्टी एजेंसी असेसमेंट हम कर सकते हैं
या ऑल ओवर असेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें से हमें बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा और उसकी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू मेन स्ट्रीम मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, किस तरीके से बच्चे की प्रोग्रेस का रिव्यू कर सकते हैं और फिटिंग एंड मॉनिटरिंग लिसनिंग डिवाइस, कौन कौन से लिसनिंग डिवाइस बच्चे को यूजफुल है, उसके लिए इफेक्टिव है, उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, उसकी फिटिंग की जा सकती है। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी, उस तरीके से जैसे हमारे लिए हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का यूज बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये मोस्टली ऑनलाइन ही इनका एक मेथड हो जाता है। इन लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए भी अलग अलग एप्लीकेशन, आज तो व्हाट्सएप आ गया, पहले को यूज करते हैं, उसके थ्रू ही ये दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो मोबाइल या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस और या इनकी प्रोग्रामिंग के लिए, इनके असेसमेंट के लिए, इनके लिए हेयरिंग डिवाइस किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से बदल रहे हैं और कौन कौन से एडवांसमेंट अपग्रेडेशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें एज ए टीचर अपने बच्चों को समझना है, अपने पेरेंट्स को, पॉलिसी मेकर्स को, स्टेक होल्डर्स को और जो आपके साथ दूसरे जो टीचर जुड़े हुए नॉर्मल टीचर्स हैं, उनके साथ आप इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे और जिससे आप अपने बच्चों का प्रॉपर असेसमेंट कर पाएंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाएंगे, प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे उनको, और आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से आप उनके टेक्नोलॉजी यूजफुल है, उसकी लर्निंग और बेटर की जा सकती है। आपने पास रखनी है, रिकॉर्ड भी अपने पास रखना है और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है, जिससे बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर बन सके, उनकी अच्छी लर्निंग हो सके और उनको जो आजकल मार्केट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे हेयरिंग एड अलग अलग वैरायटी के चल रहे हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस हैं, उसका प्रॉपर यूज मेरी कलर में तो 3 नजर थी। संतोष सर का आवाज दोबारा से कट गया। इशू आप सही है सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, बट कोई नहीं, चलेगा सर, ठीक है। जी जी प्लीज मेरा पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप आ रहा है, इस कारण आप हमारी इस रिक्वेस्ट को और आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि काफी पड़ा टाइम बहुत कम रह गया है। हाँ 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 सर, इसमें हाँ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो हो जाएंगी। आप इंस्ट्रक्शनल टीचिंग स्ट्रेटजी वाली जो पीपीटी है उसको प्ले कर लीजिए, बताइएगा, आप देखते जाइए, बताइएगा। या इसका कंक्लूजन 10-15 मिनट ही बचे हैं, बताना शुरू करूं मैं आपको सारी पीपीटी का जो कंक्लूजन है हमारा। सर आप देखिए कौन सी स्लाइड है। मैं अभी, आप एक बार रोक दीजिए इसको, मैं पूरा कंक्लूजन थोड़ा सा विदाउट पीपीटी बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए, है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद असेसमेंट भी हमारी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, मोस्टली हम जो बात कर रहे थे वो हेयरिंग पेड से जुड़ी थी, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन उसी में है। पर इसके साथ साथ जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, उनके लिए बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं, उनके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो उनके लिए यूजफुल है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए भी जैसे कैलकुलेटर का यूज बहुत होता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो उनको असेसमेंट करने में या उनको ट्रेनिंग देने में उनकी उसकी जरूरत पड़ रही है। तो इन्हीं जो हमारा जहाँ हमारी फील्ड में हो रहा है, तो इसके ऊपर जैसे बहुत सारे बच्चे रिमोट एरिया से भी आपके पास आते हैं, जब कुछ टाइम के लिए आपके पास आते हैं, उसके बाद फैमिली के साथ रहते हैं,
तो आप उनकी प्रॉपर ऑनलाइन के थ्रू उनके उनके साथ टीचिंग भी कर सकते हो। आपने जो आप आईईपी प्लान करते हो, जो आप लेसन प्लान बनाते हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स आजकल आ रहे हैं, बच्चे भी ऐसे हैं जो अलग अलग जगह ऑनलाइन सपोर्ट के साथ अपनी असेसमेंट भी करवा रहे हैं ऑनलाइन, और अपना जो इंडिविजुअल प्लान है या लेसन प्लान है या उनके लिए और जो जिस तरीके का भी फॉर्मेट या प्रोग्रामिंग बनती है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो दूसरी जगह से बैठे हुए प्रोफेशनल से ले रहे हैं, ऑनलाइन के द्वारा उनको भेजा जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का यूज वहां पर बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और बच्चे जुड़ भी रहे हैं। और पेरेंट आजकल बहुत सारी चीजों को लर्न करके आते हैं हमारे पास। टेक्नोलॉजी के यूज की हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन स्ट्रेटेजी प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो आजकल जो पेरेंट हमारे पास आ रहे हैं वो कई बार इंटरनेट से बहुत कुछ पढ़ के वीडियोस देखकर समझ कर आ रहे हैं। वो कई बार हमें सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ भी जाते हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं। उनके पास एक ही चीज है कि उनके पास अच्छे से इंटरनेट की फैसिलिटी है, और उनको जो ई कंटेंट मटेरियल कुछ भी मिल रहा है तो वहां से वो इंफॉर्मेशन लेके हमारे पास आते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से कई नई चीजें हमें भी सिखा के जाते हैं कि इसके साथ इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ये चीजें हो रही हैं। तो अपने बच्चों को लेके जो है टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच रही है। बताता है डॉक्टर या ऑडियोलॉजिस्ट या कोई कम्युनिटी वर्कर उनको बताता है, स्पेशल टीचर बताता है कि आपके बच्चे में इस तरीके की दिक्कत है, तो वो उसके बारे में पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा वो फाइंडिंग इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके कॉज इफेक्ट की स्टडी करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं, और सारी चीजों को स्टडी करके ये ऐसे ही एक्सेस हो पाया है कि उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का रोल हर जगह है। कई चीजें एज ए टीचर कई कई चीजें हमें भी बहुत सारी चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। कोई नए सॉफ्टवेयर आए हैं, नई प्रोग्रामिंग आई है, नई कोई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आई है, तो हम लोग भी इंटरनेट का सहारा लेते हैं, उसके बारे में गूगल करते हैं, उसके बारे में यूट्यूब पर जाते हैं, वो समझते हैं। तो हमारा ये मेन जो है कि हर जगह जो टीचिंग में हर जगह जरूरी हो गया है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ हम बहुत सारी चीजों को जो जो नए एडवांसमेंट हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, नई जो कुछ खोज हो रही है, नई चीजें जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जो आ रही हैं, जिनके ऊपर यूएसए स्टडी कर रहा है, जिनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया स्टडी कर रहा है, वो चीजों को हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उस एडवांसमेंट के बारे में, उस सॉफ्टवेयर के बारे में, और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यूट्यूब में उसको कैसे ऑपरेट करना है वो भी पढ़ा है। तो जो डिसेबल स्टूडेंट के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी आगे चल के जो और आएंगी, जो आज हमारे पास नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाया है हमारी हमें इंटरनेट से जुड़ने से। इंटरनेट आया, टेक्नोलॉजी आई, और आज हम ऑनलाइन जुड़ गए हैं, तो जिससे ये सारी चीजें संभव हो पाई, एक्सेस हो पाई कि इन सब चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, और इससे बेस्ट केयर कर पाएंगे अपने बच्चों की, और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, अच्छे से पार्टनरशिप वर्क कर पाएंगे। किस तरीके से ऑडियोलॉजिकल सपोर्ट किस तरीके से हमारे बच्चों को मिल सकती है, किस तरीके से जनरल प्रैक्टिस हो सकती है हमारे बच्चों के साथ, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है, रिसोर्स रूम का कॉन्सेप्ट क्या है ना, किस तरीके से स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी हमारे बच्चों के लिए यूजफुल हो रही है, और साइकोलॉजिकल टूल्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं हमारे बच्चों के साथ, एजुकेशनल सपोर्ट सर्विस कैसे हम अपने बच्चे दे सकते हैं, ये सारी चीजों को हम समझ रहे हैं। और एक इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है वो होम बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट को भी बढ़ा रही है, कि कुछ टेक्नोलॉजी
सर आवाज नहीं सर आ आवाज रही कट है। गई। अभी आवाज आ रही है संतोष सर? हाँ सर आ रही है। आप अगर सर बाहर निकल के बात करेंगे या छत पे चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। मैं जी। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट में? इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी इंटरनेट बहुत वीक है। सर वीडियो बंद रखा तो आवाज ठीक आ सकती है। प्रगट सर का हीरो जब बंद रखेंगे तो आपका आवाज आ सकती है ठीक से। हाँ ठेव। हेलो, हाँ सर। अभी आ रही है आवाज सर? हाँ आ रही है। अपना वीडियो ही बंद कर दीजिए सर आप, अगर हो सके तो। सॉरी, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट के कारण, मेरे कारण आप लोग बहुत सारा परेशान हो रहे हैं, और आपका एक अच्छा टाइम था जो वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होके आपका जो टेम्पो है वो कमजोर पड़ रहा है। Sorry। और अभी हम लोग जो ऑल ओवर जो बात कर रहे थे कि होम लर्निंग प्रमोट कर रहा है, होम बेस्ड लर्निंग को, हमें टेक्नोलॉजी आजकल हो रही हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं जहाँ हम एक दूसरी जगह जुड़ जाते हैं और बच्चों को बचता है, और हमारी कई बार फिजिकल एक्सेसिबिलिटी नहीं होती वहाँ, वो भी एक तरीके से बच जाता है। वो तो ऑल ओवर टेक्नोलॉजी के नई से बहुत सारी चीजों में अच्छा हो गया है। जैसे अभी आप हुई हैं, मान लो हम लोग जो अभी जुड़ के प्रोग्राम या एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये एक्सेस हो पाया है, बहुत अच्छा है। बट इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है ऑनलाइन के, जो पिछले पैंडेमिक में देखे गए हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग इतना ऑनलाइन वर्क नहीं करते थे, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं लेते थे। और इसमें क्या है कि है कि शॉर्ट टाइम के लिए, जिसमें थोड़ी सी हमें कोई बात करनी होती है, जहाँ कोई पर्टिकुलर कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सेमिनार है, जिसका यूज थोड़े टाइम के लिए है, जहाँ जिसका एजेंडा है, हमें डिस्कशन करना है, थोड़े टॉपिक्स हैं, और एक मेच्योर ग्रुप है, उनके साथ तो बहुत इफेक्टिव है कि हम दूसरी सिटी में जाके फिजिकल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते, ऑनलाइन मोबाइल में ही एक हो जाते हैं। उनके लिए बहुत यूजफुल है। और कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ उतना नहीं है, क्योंकि हम दिन भर अगर ट्रेनिंग करेंगे, दिन भर अगर टेक्नोलॉजी का उनके व्यवहार में, नेचर में कहीं ना कहीं इसके चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और उनके लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज देखने को भी मिले हैं ऑनलाइन लर्निंग के, उनका अलग अलग साइकोलॉजिकल और बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम किस तरीके से मॉनिटरिंग करके उसको किस तरीके से चला सकते हैं, कैसे इफेक्टिव वे में एक यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि टीचर को और हमारी ट्रेनिंग को, हमारी टेक्निक को के हार्मफुल जो उसके जो असर हैं, इम्पैक्ट हैं, उनसे भी हम अपने बच्चों को बचा सकें। इसमें पेरेंट्स को मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरत है इन्वॉल्व करने की। स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट को भी बराबर की ट्रेनिंग देना, उनको शामिल करना, उनको इन्वॉल्व करना, ताकि वो कुछ जो चीजें आपकी छूट गई हैं, जहाँ बच्चा प्रॉपर नहीं आपकी ऑनलाइन क्लासेस पा रहा है, थोड़े टाइम के लिए, बच्चों का अटेंशन भी लिमिटेड ही होता है, तो पेरेंट को वो ट्रेनिंग देके, पेरेंट को वो समझाकर, वो फिजिकली उनके साथ लिस्तान आपने बता दिया कि आगे आगे कौन कौन डिफरेंट है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव एक तरीके से रोल प्ले करेंगी हमारे इसमें। तो इनके बारे में भी हमें समझना है, ताकि हम इनके बारे में समझेंगे, तभी हम एक पेरेंट को अच्छे से गाइड करके और इन बच्चों के साथ कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो
अभी मैं फिर कंक्लूजन की तरफ चलता हूँ कि जो आज हम टॉपिक, जो बहुत खूबसूरत टॉपिक जो रखा है केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से, सीआरई का, बिल्डिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर फॉर ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से टीचर की कॉम्पिटेंसी को और उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का यूज सिखा सकते हैं, कैसे ऑनलाइन टीचिंग के साथ जुड़कर हम लोग कर सकते हैं। तो आजकल मोबाइल का, इंटरनेट का, यूट्यूब का, गूगल का और स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड का जमाना है। तो आज के टाइम में बहुत अच्छे से चीजों को पाया जा सकता है और अपने जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है उनको भी कनेक्ट करके, उनके पेरेंट्स को कनेक्ट करके बहुत इंफॉर्मेशन उनको दी जा सकती है। और आज क्योंकि उनको, हमारे जो स्टूडेंट जैसे हियरिंग पेड स्टूडेंट है, वो तो विजुअल लर्नर होते हैं, उनको तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन के थ्रू आप दिखाइए तब उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। इसी तरीके से दूसरी डिसेबिलिटी भी है जिनके लिए ये आपका जो ऑनलाइन है, कंटेंट मटेरियल है, वीडियोस हैं, जो एनिमेशंस हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, जिसको वो सुनकर बहुत अच्छे से रोल प्ले कर पाते हैं। तो इसी ये टॉपिक रखा गया है। टॉपिक बहुत खूबसूरत टॉपिक है, अच्छा है, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, जहां हम उसके बारे में नहीं समझ पाते हैं। अभी हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, इंटरनेट पे बहुत कुछ है, वो इंटरनेट का यूज कर पाएंगे जब हमें कुछ जानकारी होगी, हमें पता होगा कि कंटेंट मटेरियल है क्या, कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो वो वेबसाइट के बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हम डाउनलोड करके समझकर कर सकते हैं। और साइन लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और मटेरियल बहुत सारा अभी आ रहा है, जिसको हम परचेस करके इस तरीके से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। वीडियोस अवेलेबल है और भी आने वाले फ्यूचर में बहुत सारा ई कंटेंट मटेरियल स्पेशल एजुकेशन में आएगा, जिसको आप एक्सेस करके अपने बच्चों तक भी पहुंचा पाएंगे और खुद भी उसमें से बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे। तो उनकी तरफ हमें बढ़ना है, तभी हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, तभी हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। हम अच्छी टीचिंग तभी कर पाएंगे जब ऑनलाइन जो हमें सोर्स जो मिल रहे हैं, जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर सपोर्ट हम वहां से ले पाएंगे। हमें पता होगा तो एज ए टीचर, बीइंग टीचर, हमें उसकी जानकारी चाहिए कि उसको कैसे हम लिंक कर सकते हैं, कैसे उसको इजी वे में एक्सेस कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उस टेक्नोलॉजी को, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कैसे वो यूजफुल हो पाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हमें खुद सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जिसके साथ हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट बना पाएंगे जो 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 जिसमें टेक्नोलॉजी भी होगी और उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज भी होगा। टेक्नोलॉजी तो हमारे आसपास है, उसका प्रॉपर यूज हमें एज ए टीचर सीखना है। तो पहले भी हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि बहुत सारे टीचर अभी भी जो टेक्नोलॉजी को लेके बहुत प्रॉपर नहीं ध्यान देते, जहाँ उनका मतलब उनको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी का यूज आजकल जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ चुके हैं, ई कंटेंट मटेरियल है, वीडियो है, ट्यूटोरियल है, उनका कितना यूज बढ़ गया है। कई पुराने टीचर जो हैं वो उसको एक तरीके से बेसलेस मानते हैं, जहाँ उनको लगता है कि नहीं, इसके कारण बच्चे और बिगड़ जाएंगे, बच्चों की आंखों के ऊपर असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना। जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, जो पुराने टाइम में हम लोग टीचिंग करते थे, वो टीचिंग बेटर है। तो नहीं, समय के हिसाब से अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो जो आज के टाइम में जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में आज के टीचर्स को, ओल्ड एज टीचर्स जो हैं, उनको सबको अपनी समझ बढ़ानी है और इस रोल को, इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर आज जिंदा है, आज हर चीज एक क्लिक के ऊपर खड़ी है। तो जब हर चीज जुड़ रही है, टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है, इंटरनेट से जुड़ गई है,
तो हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चों का किसी तरीके से कोई लॉस ना हो। हम उनके फ्यूचर में अच्छा, उनके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें, एक अच्छा हेल्दी क्लाइमेट बना सकें। इस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी को लर्न करना पड़ेगा, और जिसके कारण हम चूंकि प्रोग्रेस भी मेंटेन कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, और उनको अच्छी चीजों को इंट्रोड्यूस करके अच्छी चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो उनका, बच्चों का भी कल्याण होगा, बच्चों को भी सपोर्ट मिलेगी, इसके साथ साथ अवेयरनेस भी जनरेट होगी। अपने आसपास के कुछ लोग और जो हैं वो भी उस वीडियोस को और उस ऑडियोस और ई कंटेंट मटेरियल के जरिए कुछ नई चीजें सीखेंगे, और लोगों को बताएंगे। हमारी पब्लिसिटी होगी, हमारी अवेयरनेस होगी, और हम ज्यादा चीजों के बारे में सोच समझ पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी के रोल को बिल्ड करना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, अपने नेचर में, अपने रूटीन में लेके आना बहुत जरूरी है। कई बार हम सीख तो लेते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, तो प्रॉपर यूज करना है। हम सीखते भी रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे, और हम समझते भी रहेंगे, और आगे चल के उस यूज को भूलेंगे भी नहीं। तो कोई भी चीज है उसको एक बार ही लर्न करके हमें एक बार उसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसके बाद वो चीजें बहुत इजी मोड में चलने लगती हैं। तो अभी जैसे हम लोग भी जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारे ट्रेनिंग्स बहुत सारा पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग करते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, और उसको अलग अलग संभाल के भी रखते हैं। उनका ये पार्ट भी हो जाता है, और उसको फ्यूचर के रेफरेंस के लिए यूज भी किया जा सकता है। पहले हम लिख के स्टोर करके बहुत सारी चीजों को रखते थे, पर कुछ साल से जैसे ही कैमरा आया है, जैसे ही मोबाइल आया है, तो हम चीजों को रिकॉर्ड करके भी रखना शुरू कर दिए हैं। तो उस रिकॉर्डिंग को आप फ्यूचर के यूज में भी ले सकते हो, दूसरे लोगों को सर्कुलेट भी कर सकते हो कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। अलग अलग टीचिंग एक्टिविटीज जो हम लोग कराते हैं, उसका रिकॉर्ड हम लोग रख के उसको जर्नलाइज कर सकते हैं, ताकि उससे किसी और को फायदा पहुंचे। आप जो गुजरात में बैठ के जो ट्रेनिंग कर रहे हो, महाराष्ट्र में बैठ के जो हम लोग, दिल्ली में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग एक कमरे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उसका दूसरे लोगों को तभी भी पता चलेगा जब हम रिकॉर्ड करके उसको जर्नलाइज करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, उसको किसी प्लेटफॉर्म पे भेजेंगे, उस वीडियो को कहीं पोस्ट करेंगे, तो तब लोग जान पाएंगे, तब आपके बारे में जान पाएंगे, अच्छा करा रहे हो। तो ये सारी चीजों को हमें अपने रूटीन में लेके आना है। ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियो बनाने चाहिए, और प्रॉपर जैसे जो प्रोग्राम बनते हैं, उन प्रोग्राम को फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज में लेना है। तभी हम टेक्नोलॉजी की तरफ जान पाएंगे, और टेक्नोलॉजी के बारे में समझ पाएंगे, उसके यूज को समझ पाएंगे। तो आप सभी ऑलमोस्ट से ये टॉपिक को हमने, सर जी सर, एक मिनट, आप सभी से अनुरोध है कि सर ने अपना वीडियो बंद किया हुआ है, बट हमारा आईएसएल का जो है ना वह चल रहा है, आईएसएल की इंटरप्रेटिंग लगातार हो रही है। तो आप उसको करिए, आईएसएल स्टूडियो को आप पिन करिए, तो आपको एटलीस्ट वहां से साइन में सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। सर का ऑडियो और साथ में साइन आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। आईएसएल स्टूडियो को पिन करिए सभी लोग, तो पिन करेंगे वहां से मिलेगा। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। जी सर, ऑलमोस्ट तो हमने इसको चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है, और क्योंकि मेरा जो टॉपिक जो आपने फॉरवर्ड किया था, उससे रिलेटेड तो यही, टीचर को किस तरीके से टेक्नोलॉजी से लिंक करके और किस तरीके से हम अपनी ट्रेनिंग को इफेक्टिव और बना सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि किसी के ऊपर चर्चा की जाए, या पार्टिसिपेंट चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि हम लोग थोड़ा इनके साथ इंटरेक्ट भी कर लेंगे, और किसी का कोई सवाल होगा इसके रिलेटेड तो उसके ऊपर चर्चा भी कर लेंगे। कोई और टॉपिक है जो छूट रहा है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, जहाँ अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। जी, पार्टिसिपेंट्स में से अगर किसी के प्रश्न हैं तो वो पूछें और डिस्कस करें। अभी यहाँ से ओपन फोरम रखते हैं। पार्टिसिपेंट में से प्लीज कोऑपरेट करिए सभी लोग, और प्रश्न पूछिए। अगर डिस्कस करेंगे आप लोग तो उसका आनंद मिलेगा कि फील्ड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए।
कैसे कॉम्पिटेंसी को और बिल्ड किया जाए, ये सब आपको पता चलेगा। सर जी जी मैडम बताएं। सर नमस्ते सर, जी, आप नमस्कार। जो बोल रहे थे ना कि स्पेशल असेसमेंट, स्पेशलिस्ट असेसमेंट एंड इंटरप्शन ऑफ रिजल्ट, कंट्रीब्यूशन टू मेन स्ट्रीम मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, फिर से बता दीजिए। दोबारा मैडम थोड़ा सा मुझे रिपीट कीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? इस लाइन का मीनिंग कंट्रीब्यूशन टू मेन स्ट्रीम मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। मैडम रिव्यू प्रोग्रेस की जब बात करते हैं ना, तो आप क्या है कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो एक पूरे होल प्रोसेस में, होल टीचिंग में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आप किस तरीके से कोरिलेट करके चीजों को समझ रहे हो, कोलैबोरेशन आपका क्या है, और उसके रिव्यू प्रॉपर जो बच्चा है, बच्चे का आपने आईपी डिजाइन किया, लेसन प्लान डिजाइन किया, उसका रिव्यू प्रॉपर चेक करना है, उसकी प्रोग्रेस चेक करनी है। आजकल होम बेस्ड लर्निंग का टाइम है, किसी को आप आपके साथ पेरेंट जो कम जुड़ पा रहा है या दूर से है, आपके पास नहीं पहुंच पा रहा, तो उसको आप जो लेसन प्लान, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम जो आप उसको भेजेंगे, उसका प्रॉपर असेसमेंट, उसका चेक इन आप कैसे करेंगे, बार बार किस तरीके से उसकी असेसमेंट की जा सकती है, कैसे उसको समझा जा सकता है, और उसकी होम बेस्ड लर्निंग में आप क्या दोबारा से इनपुट दे सकते हो, आपको और क्या चीजें करने की जरूरत है, और किस तरीके से आप अपने जो गोल आपने आईपी का बनाया है, किस तरीके से आप उसको अचीव कर पा रहे हैं। और पेरेंट्स को प्रॉपर आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर कोलैबोरेट करके उसके प्रॉपर बच्चे के रिव्यू को और प्रोग्रेस को चेक करना ही हमारा टास्क का मीनिंग है। प्रॉपर रेगुलर टच, इट मींस रेगुलर जो आप टच में रहेंगे विद फैमिली, एक तरीके से वो रिव्यू और प्रोग्रेस आप बार बार चेक करेंगे। थैंक यू सर। एक तरीके से हमें होम लर्निंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है, और अगर जो फिजिकल क्लासरूम में नहीं हो सकती तो वो घर पे बच्चा जो कर पाएगा, होम लर्निंग एक्टिविटीज किस तरीके से बनाकर भेजी जा सकती है, किस तरीके से थेरेपी सेक्शंस होते हैं जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी है, सेंसरी एक्टिविटीज है, लाइफ स्किल एक्टिविटीज है, और उनको हम किस तरीके से छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से या इंटरनेट के लिंक्स जो आप शेयर करोगे पेरेंट्स के साथ, ताकि वो घर पे उन चीजों को कर पाए, कोलैबोरेशन कर पाए। और किसी का कोई सवाल? हेलो। जी मैडम। मैं भारती जोशी हूँ आदिपुर से। हमने हटकर जो ये ऑनलाइन टीचिंग किया था, उसमें प्रैक्टिकल कितनी दिक्कतें आती हैं। जैसे बहुत गरीब पेरेंट्स हैं, उनके यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं है, फिर जो मोबाइल से वो पेरेंट्स के पास है, जो 10 बजे रात को आते हैं वो लेके आते हैं, तो हमने उसको तो गौर किया ही नहीं है, तो हम अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे। तो ये तो प्रैक्टिकल जो दिक्कतें हैं उससे और भी ज्यादा है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, तो उसके लिए फिर आपके क्या गाइडेंस है। देखिए मैडम, मेरे लिए तो एक तरीके से ये बहुत ऐसा सवाल जो आपने किया है, इसमें तो मैं संतोष सर को भी कहूंगा कि वो थोड़ा सपोर्ट करें कि सर मैं समझ नहीं पाया, मैं एक्चुअली बाहर चला गया था, फिर से क्या मुझे सपोर्ट करना है प्लीज? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ये बड़ा चैलेंजिंग है मैडम का, जो मैडम ने कहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स गरीब हैं जिनके पास मोबाइल तक नहीं है, रात को घर आते हैं, उन बच्चों के साथ हम किस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। मुझे लगता है कि डिसेबल स्टूडेंट को कोई ना कोई गवर्नमेंट
की स्कीम्स हैं कुछ कुछ करके, जिसमें कुछ मोबाइल या इस तरीके के टैब, विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों को तो टैब मिलते हैं मैडम। अब बाकी डिसेबिलिटी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है तो मिनिस्ट्री की एडिप स्कीम के अंडर उनको टैब दिलाया जा सकता है, और ताकि गवर्नमेंट सपोर्ट ही इसमें तो है। अब पेरेंट तो इतने रिच है नहीं है कि वो तुरंत मोबाइल या कुछ घर पे इस तरीके का कुछ सोल्यूशन कर पाएंगे कि बच्चों को मतलब को सपोर्ट मिल जाए। क्यों संतोष सर, क्या कहना है? हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। और प्रश्न किसने उठाया था, जरा मैं उनका नाम जान सकता हूँ? प्रश्न जिसने किया था उनका नाम? भारतीबेन जोशी थे। अच्छा, भारती बहन जी। भारती बहन बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है और इसकी समस्या हम लोग झेल रहे हैं। एक्चुअली जब से ये लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन ने इतना सबको कर दिया है कि देखिए ऑफलाइन के साथ साथ में आपको ऑनलाइन रहना ही पड़ेगा। बट उसमें ये भी बताया है, ये भी लोगों को किया है, कहा है कि बताया है कि जो लोग शहर वाले हैं, शहर वाले तो वो उसको कर लेते हैं, उनके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ व्यवस्था कर लेते हैं। इवन शहर वाले भी झेलते हैं, शहर में भी इंटरनेट की समस्या आई जाती है। जब हम शहर वाले इतना अगर झेल पा रहे हैं, कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो गांव में लोग हैं, गांव में अधिकतर बच्चे जो हमारे डिसेबल एरिया से बच्चे हैं, हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चे हो, विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे हो, या और दूसरे दिव्यांग बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा बिलो पॉवर्टी लेवल से आते हैं, या ऐसे कुछ लोग हैं जो थोड़ी बहुत कर भी पाते हैं, डेटा की प्रॉब्लम होती है। आप जैसे यहीं पे देख सकते हैं कि एक ऐसे अच्छे शहर में हमारे साथ में परगट सर जुड़े हुए, बावजूद इसके इनका इंटरनेट उतना स्ट्रांग नहीं है। और कहीं कहीं हम आप भी रहते हैं, हमारा इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, हमारा जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ कमजोर हो जाता है। अगर हम 7-8 लोग एक साथ में अगर यूज करें तो हमारा बैंडविड्थ कमजोर हो जाता है। इवन मेरा भी 2 बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है। ऐसी स्थिति तो है। हाँ, जहां बात आई कि प्रावधान क्या है, तो प्रावधान के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने, और जो हर जगह पे जो समाज सुरक्षा खाता है उसने सभी को एक एक टैब, सभी, मैं तो जहां तक समझता हूं कि गुजरात गवर्नमेंट ने एक एक टैब, एक एक फोन जो है वो प्रोवाइड करवाया हुआ है। बट इतना काफी नहीं है, तो स्कूल को प्रोवाइड करवाया है। अब पेरेंट्स को करवाने के लिए एक इनिशिएट लेना पड़ेगा, जैसे अन्य सरकारें हैं, अन्य गवर्नमेंट है, वह करवा रही हैं। अब बात करें तो कुछ समय पहले यूपी गवर्नमेंट में, और अभी हाल में यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बच्चों को टैब एक एक दिया है और एक एक लैपटॉप दिया है। तो ऐसे अगर इसको बढ़ावा देना है तो इस चीज को हम कर सकते हैं कि ये डिमांड कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो बच्चे 8वीं से ऊपर के हैं, 8वीं से ही बच्चों को एक एक टैब दिया जाए। छोटे बच्चों को तो टैब नहीं दिया जा सकता है, छोटे बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग भी उतनी प्रभावी नहीं हो सकती है, उनको ऑफलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। बट जो बच्चे 8वीं से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं, उनको एक एक टैब की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए, और इस पर प्रयास भी हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ प्रयास हो रहा है। देखिए, समय एटीट्यूड इतना जल्दी नहीं बदलता है। अभी हाल में नया आया है, जब कोरोना आया था तब भी हमने यही देखा हुआ था कि हम इतना जल्दी उससे कोप अप नहीं कर पाए थे, सालों लगे, मतलब कम से कम 1.5 साल तो पूरा लगा उसको कोप अप करने के लिए। कितने सारे लॉकडाउन लगाने पड़े, जबकि उस लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई थी। सेकेंड वेव में क्षति ज्यादा हुई है, फर्स्ट वेव में क्षति नहीं हुई। रोकने के लिए, व्यवस्था को स्टैंड करने के लिए लॉकडाउन कई सारा लगाना पड़ा। तो ऐसे ही एक तरह से समझ सकते, आप समझ सकते हैं कि हम जब इस बात को अगर हमें लेना है, एक्वायर करना है, बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से, हाइब्रिड मोड के माध्यम से अगर लेके जाना है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हमें भी स्ट्रेंथन होना पड़ेगा एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर। जी, किसी और का कोई सवाल? थैंक यू सो मच सर। और किसी और का कोई सवाल? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो सर, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, प्लीज। प्रगट सर, मुझे ये पूछना है कि स्पेशल एजुकेटर के लिए आरसीआई की ओर से या नेशनल इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी का रूल क्या है? हम बहुत सारे पेपर प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि डेफ बच्चे या स्पेशल चिल्ड्रन के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरत है स्पेशल एजुकेटर की। उसके लिए क्या प्रावधान है? और एक दूसरा क्वेश्चन साथ में है कि मैंने खुद आईएसएल का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है
तो ISL की हम हर जगह बात करते हैं, ISL इम्प्रूवमेंट की बात करें, उसके कोर्स चला रहे हैं, उसके लिए जो कंप्लीट किया है ऐसे लोगों को आप अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसके लिए क्या सोचते हैं या उसके लिए क्या प्रावधान है? प्लीज सर। थोड़ा सा सवाल समझने में दिक्कत आई है। मैं क्लियर कर देता हूँ। सवाल मैं समझा सर का। सवाल ये है कि जैसे इनका कहना है कि आरसीआई, नेशनल इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो डिपार्टमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट जहां जहां पे डिसेबिलिटी सेक्टर के डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, विकलांग कल्याण विभाग जिनको कहते हैं, ये लोग स्पेशल एजुकेटर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, इनका क्या रोल है। ये इनका कहना है कि हम देख पा रहे हैं कि हर राज्यों में बच्चों को एम्पावर करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उतने सारा मैन पावर नहीं है। तो मैन पावर के लिए क्या प्रावधान ये सारे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं कर रही हैं। और दूसरा प्रश्न जो मैं समझ पाया वो ये कह रहे हैं कि सर खुद आईएसएल इंटरप्रीटर हैं और जो डेफ बच्चे हैं, डेफ बच्चों के लिए अलग अलग संस्थानों में अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे रेलवे हो गया का बस स्टैंड हो गया, और इन जगहों पे आईएसएल इंटरप्रीटर उतने नहीं है, डेफ बच्चे बहुत ही ट्रबल फील करते हैं। तो इनके लिए क्या प्रावधान, अभी रिसेंट क्या प्रावधान हो रहा है, शायद ये जानना चाह रहे हैं सर, यही जानना चाह रहे हैं ना? हाँ जी। अभी एक एक करके मैं इनका जवाब दूं। सबसे पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूट और जो इन्होंने आरसीआई का नाम लिया है, तो आरसीआई का काम मैन पावर डेवलपमेंट करना है, ट्रेनिंग कराना है स्पेशल एजुकेशन की। जॉब्स वगैरह के लिए कोई उनके एक्ट में कहीं है नहीं है। प्रॉपर कम्युनिकेट करना हायर अथॉरिटी के साथ, एजेंसी के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ तो है कि उनको करना चाहिए। आरसीआई को अगर वो हमें प्रोफेशनल को रेडी कर रही है तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ जहां भी रिक्रूटमेंट निकाली जा सकती है उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। पर ये होलसेल जो है, ये रिक्रूटमेंट निकालना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के ऊपर वर्क कर रही है। कुछ स्टेट में तो बहुत ज्यादा वैकेंसी आने लगी है, जैसे हम राजस्थान की बात करें और दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, और कहीं कहीं पर कोई वैकेंसी नहीं है। अब देश तो एक है, स्पेशल बच्चे तो पूरे देश में हैं, वैकेंसी तो सारे देश में ही होनी चाहिए, अकेले राजस्थान और दिल्ली में क्यों, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। पर उतना अवेयरनेस ना होने के कारण, उतने स्पेशल टीचर ना होने के कारण, और एक जिस तरीके की एक यूनाइट होके, यूनिटी होके एक प्रयास होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि वहां से वैकेंसी रिक्रूटमेंट के ऊपर वर्क हो, वो प्रॉपर सही दिशा में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वैकेंसी में दिक्कत आ रही है। वैकेंसी कहीं कहीं आ रही है, कहीं पर नहीं आ पा रही है। तो एक तो ये सबसे ज्यादा ये है कि अवेयरनेस की बहुत कमी के कारण है। और जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह जो बनते हैं वो एक तरीके से समझ लेते हैं कि डिसेबिलिटी तो एक तरीके से मतलब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ही है, एक एक्स्ट्रा वर्डन है, इसके टीचर बहुत ज्यादा तैयार करने की अभी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हम समझेंगे कि ये एक अवेयरनेस की भी कमी है और इसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की बात है। प्लीज ये म्यूट करें अपना, बाद में रखिए सवाल। तो इग्नोर हो रहा है, तो इसके ऊपर काफी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं अलग अलग प्रोफेशनल्स के द्वारा, अलग अलग एसोसिएशन के द्वारा। तो बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट के ऊपर वर्क होगा। और जो इन्होंने जो अगला सवाल जो इन्होंने किया है, संतोष सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या संतोष सर मेरी आवाज आ रही है? जो अगला सवाल आपने किया है कि मैं खुद इंटरप्रेटर हूँ और साइन लैंग्वेज में पढ़ाई किया हूँ और मेरे को मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें स्कोप कितना है। तो अभी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की अगर आप लिस्ट चेक करें, अभी 1-1.5 साल पुरानी लिस्ट इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की वेबसाइट पे पड़ी है। लिस्ट ऑफ इंटरप्रेटर करके सर्च करेंगे गूगल में तो 300-350 ही है सारा, आज तक जिन्होंने साइन लैंग्वेज की पढ़ाई कर रखी है। जो इसमें भी बहुत सारे लोग एक्टिवली काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारे पास जिस चीज की स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो उसके जॉब्स वगैरह के लिए हम क्या फाइट करेंगे? एक तो ये सवाल है कि हम पहले तो खुद ही हमारी एक तरीके से स्ट्रेंथ नहीं है। और अभी मैं आपको बता दूं कि साइन लैंग्वेज में बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, साइन लैंग्वेज में बहुत सारे। अब प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, म्यूट कीजिए अपने आप को, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए।
तो जो जो प्रयास किए जा रहे हैं वो उस हिसाब से रिजल्ट भी आ रहा है। और मुझे लगता है कि साइन लैंग्वेज की क्षेत्र में जो आप बात कर रहे हो वैकेंसी की, तो मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो उनका इमरजेंसी नंबर होता है पुलिस का, हरियाणा पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर है 112 करके है, उसने अभी 4 इंटरप्रेटर हायर किए हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर पुलिस ही वो कंट्रोल रूम में बैठते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते या टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं या फोन तो मिला लेते हैं, आगे से उनकी आवाज नहीं आती, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए 4 इंटरप्रेटर को अपॉइंट किया गया है। अगर सिर्फ पुलिस ही पूरे देश में कंट्रोल रूम से अपनी वैकेंसी निकाल दे, ये आप दूसरी चीजों का नाम ले रहे हो छोड़ दो, तो इंटरप्रेटर ही नहीं मिलेंगे देश में आपको। पहले तो हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं है। अगर सिर्फ पुलिस पूरे देश की वैकेंसी निकाल दे कि एक एक दो इंटरप्रेटर मुझे अपने कंट्रोल रूम में रखने हैं, जहां से ये कॉलिंग होती है या इमरजेंसी कॉल रिसीव होता है, तो आपके देश में स्पेशल आपके साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आपको मिलेगा ही नहीं, खाली सब लग जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हर एजेंसी के ऊपर हमें दबाव बनाना चाहिए। रेलवे में भी जरूरत है इंटरप्रेटर की, बैंक में भी जरूरत है, पुलिस स्टेशन में भी जरूरत है, बस स्टैंड पे भी जरूरत है, हर जगह पब्लिक जो हमारी चीजें हैं वहां पर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है। स्कूल में भी जरूरत है, पूरे देश में जरूरत है, गवर्नमेंट को जरूरत है। अगर ये थोड़ा थोड़ा एक एक दो भी रखना शुरू कर दें तो इंटरप्रेटर आने वाले 10 साल भी पूरे नहीं हो पाएंगे। आपकी संस्थाएं कितनी है जो साइन लैंग्वेज का कोर्स चलाती है? गिनी चुनी 7-8 संस्थाएं हैं जो साइन लैंग्वेज के कोर्सेज को ऑफर्ड करती है। तो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये है कि भाई सार्थक प्रयास होने चाहिए, रिक्रूटमेंट के ऊपर वर्क होना चाहिए। वो चाहे स्पेशल टीचर की रिक्रूटमेंट की बात हो, वो सब लोगों के यूनाइट एक्सपीरियंस, उससे यूनाइट होने से, प्रॉपर सही दिशा में प्रयास करने से, स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर लाइजनिंग करने से और रिक्रूटमेंट के लिए प्रेशर बनाने पे डिसेबिलिटी कमिश्नर के साथ मिलने से, बात करने से, उसको चिट्ठी लिखने से ही हो पाएगा। अदरवाइज हम लोग ऐसे बात करते रहेंगे, रिक्रूटमेंट के ऊपर वर्क नहीं होगा। ये गवर्नमेंट करेगी और करना भी पड़ेगा। और डिसेबिलिटी के साथ काम करने वाली एसोसिएशन, एडवोकेसी ग्रुप, पेरेंट एसोसिएशन बहुत एक्टिव हो रही हैं, ऑलरेडी सभी दिशा में प्रयास कर रही हैं ऑलरेडी। तो इस पे काम हो रहा है। और किसी का कोई सवाल? थैंक यू सर, आपका कीमती समय हम लोगों को मिला। आपने इतना अच्छा से समझाया, एक्सप्लेन किया सारी बातों को, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, और जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को भी जवाब दिया। अब समय है, हमारे दूसरे स्पीकर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो सर का वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए हमारे स्कूल की टीचर हर्षाबेन आसरा को मैं इनवाइट करूंगा कि थैंक यू वो सो मच। थैंक यू, प्रगट सर का वोट ऑफ थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। प्रगट सिंह जी बहुत ज्यादा इम्प्रूव बोलने भी जाती हूँ, थोड़ा बोल के आ जाती हूँ, टीचर पर इफेक्टिवनेस, काम रहता है। टीचर प्रोफेशन डेवलपमेंट, इस टॉपिक पे अच्छी जानकारी दी। ब्लैक बोर्ड से आज हम स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल मीडिया से जुड़ चुके हैं। इस दौर में टीचर इफेक्टिवनेस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये अच्छे से समझाया। टीचर्स को अपने आइडिया शेयर करना चाहिए, अपना इवोल्यूशन करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, खुद को हर परिस्थिति में ढालने के लिए तैयार होना चाहिए, खुद अपना ई कंटेंट बनाने के लिए सक्षम होना चाहिए। टीचर्स को पढ़ाने के वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ये भी आपने डिटेल में समझाया। आपने ग्रेट टीचर्स के टॉप 10 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए ये दिखाया। गुड टीचर कैसा होना चाहिए और स्पेशली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए टीचर्स क्या क्या कर सकते हैं ये आपने डिटेल में बताया। वो फैमिली और तज्ञों की सहायता कैसे लेंगे, वो बच्चों का असेसमेंट कैसे करेंगे, कौन से बच्चे के लिए कौन सा मोड सही है, कौन से डिवाइस अच्छे हैं, वो सब आपने बताया। टेक्नोलॉजी के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज होते ये भी बताया। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पेरेंट्स को गाइड करके बच्चे की पढ़ाई में जो गैप रह गया है वो कैसे हम दूर कर सकते हैं वो दिखाया। हम टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज सीखे
और फिर उसको अच्छे से रूटीन में इम्प्लीमेंट करके अच्छा एनवायरनमेंट बना सके, ये सब आपने समझाया। और फिर आपने लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर सेशन था उसमें जो स्पेशल एजुकेटर्स है, स्पेशल ट्रेन है, उसके रिक्रूटमेंट पे काफी सारी जानकारी दी और हम वो कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी कहा। और फिर ये सब करके आप हमें आपने बताया कि हम